नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज हम अपने सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के साथ सोशल प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसके अंदर अपराध यानी क्राइम डिस्कस करने वाले हैं। हम ये जानते हैं कि सब समाजों में कुछ एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि समाज के द्वारा जो स्वीकृत बिहेवियर होता है उससे हटकर व्यवहार करते हैं, अर्थात सीधे सीधे लाइन पे नहीं चल के डिरेल होते हैं। अपराध का पूर्णतः उन्मूलन हम कर नहीं सकते हैं और इसके जन्म की कहानी भी समाज के जन्म के साथ जुड़ी है। अतः जब तक समाज रहेगा तब तक अपराध भी रहेगा। बस इतना ज़रूरी है कि इसकी मात्रा कभी कम और कभी ज़्यादा हो सकती है। समाज के विकास और उसमें जटिलता की वृद्धि के साथ साथ अपराध की भी दर बढ़ती जाती है। यह बात अमेरिका तथा अन्य देशों के उदाहरणों से भी साबित हो चुका है। प्रत्येक समाज अपनी सामाजिक संरचना और व्यवस्था दोनों को बनाए रखने के लिए कुछ एक नियम बनाता है, कुछ सामाजिक मानदंडों को विकसित करता है। इसमें से कुछ के विपरीत आचरण करने पर उसको लोग निंदा भी करते हैं और उसका उल्लंघन करना अनैतिक भी माना जाता है। तो व्यवहार के कुछ प्रतिमानों के विरुद्ध कार्य करने पर समाज द्वारा कठोर दंड भी दिया जाता है। हम ये जानते हैं कि अपराध जो है वो क्राइम जो है वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अपराध एक सार्वभौमिक तथ्य है, फिर भी समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार इसकी अवधारणा बदलती रहती है। एक ही कार्य एक स्थान पर अपराध माना जाता है, किंतु दूसरे स्थान पर उसी के लिए पुरस्कृत किया जाता है। यदि कोई किसी की हत्या कर देता है तो हत्यारे को क्या सज़ा होती है? मृत्युदंड या आजीवन कारावास। और जबकि युद्ध में यदि कोई दुश्मन को मारता है तो उसके लिए उसको सम्मान भी किया जाता है और बहुत अच्छा माना जाता है। अपराध की अवधारणा राज्य के विकास के साथ साथ स्पष्ट होती गई। अति प्राचीन समय में और आज भी आदिम समाजों और ग्रामीणों में यह विश्वास है कि अपराध ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन है, वह एक तरह का पाप है। यदि कोई व्यक्ति समाज की नज़र में बच भी जाए तो वह ईश्वर के द्वारा इस लोक या परलोक के दंड अवश्य पाएगा। तो धर्म और नैतिकता का भी घनिष्ठ संबंध रहा है। अतः अपराध को नैतिक दृष्टि से ऐसा कार्य समझा गया है जिसे नीति शास्त्र अनैतिक मानता है। सामाजिक दृष्टि से अपराध में समाज के नियमों का उल्लंघन होता है और उससे समाज को नुकसान भी होता है। अब हम यदि सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम इसकी बात करें, समाज शास्त्रीय अवधारणा, तो ये व्याख्या बहुत ही प्राचीन है। सामाजिक एवं समाज शास्त्रीय दृष्टि से वे व्यवहार जो समाज विरोधी हैं उसे हम अपराध की कैटेगरी में डालते हैं। समाज शास्त्रीय व्याख्या में अपराध को परिस्थितियों पर अधिक जोर दिया जाता है और यह जानने का प्रयास किया जाता है कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति को अपराध के लिए प्रेरित करती हैं या उकसाती हैं। यह व्याख्या अपराध के परिणामों पर जोर नहीं देती, इसलिए इसका संबंध दंड के बजाय सुधार से अधिक है, जबकि अपराध की कानूनी व्याख्या अपराध के परिणाम और दंड से ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन sociological and other perspectives, or we can say legal
पर्सपेक्टिव। अब हम यदि कोई परिभाषा देखते हैं अपराध की, तो हम कह सकते हैं, जैसे क्लिनॉट की एक सीधे सादी परिभाषा है कि अपराध को सामाजिक नियमों से विचलन मानते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि सीधा सीधा नहीं चल के आप इधर उधर भटको, दूसरे तरह का व्यवहार करो। तो अपराध को समाज विरोधी व्यवहार के रूप में देखा गया है। समाज विरोधी व्यवहार जो कि समूह द्वारा स्वीकृत किया जाता है, जिसके लिए समूह दंड निर्धारित करता है, वो अपराध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब किसी व्यवहार को सामाजिक दृष्टि से अपराध ठहराने के लिए कुछ एक बातें हैं जो कि आवश्यक हैं, और सदरलैंड ने इसके ऊपर बहुत अधिक काम करा है, और सदरलैंड की थ्योरीज जो हैं वो भी इस क्षेत्र में बहुत अधिक मशहूर हैं। उनकी एक पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी बाय सदरलैंड, विच इज़ वेरी रिलेवेंट एंड इम्पॉर्टेंट। तो किसी व्यवहार को सामाजिक दृष्टि से अपराध ठहराने के लिए सदरलैंड 3 मुख्य बातों को आवश्यक मानते हैं। पहला नंबर, एक मूल्य जिसे एक समूह या उसके किसी भाग द्वारा महत्वपूर्ण माना जाता हो। नंबर 2, इस समूह में एक दूसरे भाग का होना जो कि उस मूल्य से अधिक या कम विरोध में हो और इस कारण उसके लिए घातक सिद्ध हो। और तीसरा, एक सुस्पष्ट या उचित दंड व्यवस्था का होना, जिससे कि उस मूल्य का आदर करने वाले मूल्यों का अनादर करने वालों पर लागू करें। तो ये 3 बिंदु जो हैं वो किसी भी व्यवहार को सामाजिक दृष्टि से अपराध ठहराने के लिए आवश्यक हैं, जैसा कि सदरलैंड ने बताया। अब सामाजिक, या हम कह सकते हैं कि समाज शास्त्रीय दृष्टि से अपराध के कुछ एक पक्ष होते हैं। जैसे नंबर 1, अपराध मानवीय संबंधों में बाधा पैदा करता है। नंबर 2, अपराध का निर्धारण प्रचलित सामाजिक मूल्यों एवं आदर्शों के आधार पर होता है। वे कार्य जो सामाजिक मूल्य और आदर्शों को तोड़ते हैं उसे हम अपराध की श्रेणी में लाते हैं। नंबर 3, अपराध समाज व्यवस्था एवं एकता के लिए घातक समझे जाते हैं। चौथा पॉइंट, वह कार्य अपराध है जिसके प्रति सामाजिक प्रतिक्रिया हो, समाज द्वारा जिसके लिए विरोध प्रकट किया हो। और अंत में, अपराध के लिए समाज द्वारा दंड की व्यवस्था की जाती है, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार का व्यवहार ना दोहराया जाए। तो इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समाज का सदस्य होता है तथा उससे समाज द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों, मूल्यों का अनुरूप व्यवहार करने की आशा और अपेक्षा की जाती है। धन्यवाद।